चिते कपि, चिते षष्ठी का एक वचन, कपि सप्तमी का एक वचन। कपि परतः चिति शब्दस्य दीर्घो भवति संहितायाम विषये। कप प्रत्यय परे हो तो चिति शब्द को भी दीर्घ हो जाता है संहिता विषय में। एका चिति अस्य इति एकचितिकः, द्विचितिकः, त्रिचितिकः। तो एका चिति अस्य ऐसा विग्रह करके बहुव्रीहि समास में कप प्रत्यय करेंगे। स्त्रिया पुमद भाषित पुंस्कादनो समानाधिकरणे सूत्र से यहाँ पर पुमद भाव कर देंगे तो एक अच्चिति बन जाएगा। आगे कप प्रत्यय परे है, एक अच्चिति आगे का दीर्घ हो जाएगा तो एक चितिकः। इसी प्रकार से द्विचितिकः इत्यादि में भी हो जाएगा। विश्वस्य वसुराटोः, विश्वस्य षष्ठी का एक वचन, वसुराटोः सप्तमी का द्विवचन। वसुश्च राट् च इति वसुराट् तयोः वसुराटोः। विश्व इत्येतस्य वसुराट् उत्तरपदयोः दीर्घो भवति संहितायां विषये। वसुराट् उत्तर पद में हो तो विश्व शब्द को दीर्घ हो जाता है संहिता विषय में। तो विश्वावसुः, विश्वाराट्। तो विश्वम वसु यस्य स विश्वावसुः, वसु के परे रहते विश्व को दीर्घ हो गया। विश्वस्मिन् राजते इति विश्वाराट्, ऐसा विग्रह करके विश्व उपपद में रखेंगे। राजरी धातु से क्विप प्रत्यय कर लेंगे सत्सुद विष सूत्र से। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, राज के जकार को वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज शाम शाह से श हो जाएगा। तो विश्व आगे राश रहा, फिर राश के शकार को झलाम जशोंते से ड करेंगे, वापस आने से चर्त्व कर लेंगे तो बन जाएगा राट, विश्वराट। और उसके बाद फिर विश्व को दीर्घ कर लेंगे तो बन जाएगा विश्वाराट, अर्थात संपूर्ण विश्व में चमकने वाला। नरे संज्ञायाम, नरे सप्तमी का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। नर शब्दे उत्तर पदे, अनुवृत्तियां वही सब आ रही हैं। पूर्वस्य दीर्घ अणः, इसमें विश्वस्य की भी अनुवृत्ति आ रही है जो कि 129 तक जाएगी। तो अर्थ होगा सूत्र का, नर शब्दे उत्तर पदे संज्ञायाम विषये विश्व शब्दस्य दीर्घो भवति। नर शब्द उत्तर पद में हो और संज्ञा गम्यमान हो तो विश्व शब्द को दीर्घ होगा, बन जाएगा विश्वानरः। विश्वानरः नाम यस्य स वैश्वानरी पुत्रः। विश्वानर नाम है जिसका, उसका जो पुत्र वो कहलाएगा वैश्वानर। तो अपत्यार्थमान प्रत्यय हो जाएगा तो विश्वानरः बन गया। विश्वानरः यस्य स विश्वानरः। मित्रे चर्षौ, मित्रे सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम ऋषौ सप्तमी का एक वचन। विश्वस्य की निवृत्ति है, पूर्वस्य दीर्घोण की भी निवृत्ति है। सूत्र का अर्थ होगा ऋषौ अभिधेये मित्रे उत्तर पदे, ऋषौ अभिधेये मित्रे उत्तर पदे विश्व शब्दस्य दीर्घो भवति। उदाहरण बनेगा विश्वामित्र। तो ऋषि अभिधेय है तो यहाँ पर विश्व शब्द को, तो विश्वम मित्रम यस्य स विश्वामित्र, संपूर्ण विश्व ही जिसका मित्र है वो कहलाएगा विश्वामित्र। मंत्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदेव्यस्य मतौ, यहाँ से एक वचन, और सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदेव्यस्य षष्ठी का एक वचन, मतौ सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे, सोमश्च अश्वश्च इंद्रियं च विश्वदेव्यं च इति विश्वदेव्यं तस्य विश्वदेव्यस्य। इंद्रिय शब्द नपुंसक लिंग है, आप लोगों को अभी तक तो रट जाना चाहिए कम से कम। अर्थ होगा सूत्र का, सोम अश्व इंद्रिय विश्वदेव्य इत्येतेषाम् अणः दीर्घो भवति मतौ परतः मंत्र विषये। मंत्र विषय में सोम अश्व इंद्रिय विश्वदेव्य इन शब्दों को दीर्घ हो जाता है मतुप के परे रहते। उदाहरण बनेगा सोमावती, अश्वावती, इंद्रियावती, विश्वदेव्यावती। तो इन समय क्या है, सोम शब्द से सोमः अस्यामस्ति इति सोमावती, तो मतुप प्रत्यय होगा, सोम को दीर्घ हो जाएगा, सोमावत उगित अष्ट सिंगिप हो जाएगा तो बन जाएगा सोमावती, अश्वावती, इंद्रियावती और विश्वदेव्यावती। औषधेश्च विभक्ताव प्रथमायाम, औषधेः एक वचन, विभक्तौ सप्तमी का एक वचन, अप्रथमायाम सप्तमी का एक वचन। ठीक है। समास
न प्रथमा अप्रथमा तस्याम अप्रथमायाम। अर्थ होगा अप्रथमायाम विभक्तौ परतः, अप्रथमायाम विभक्तौ परतः औषधि शब्दस्य दीर्घो भवति मंत्र विषये। प्रथमा विभक्ति को छोड़कर के अन्य विभक्तियां परे हों तो औषधि शब्द को दीर्घ हो जाता है संहिता विषय में, मंत्र विषय में। तो बनाएंगे उदाहरण हम लोग, औषधिभिः अपि पतत्, नमः पृथिव्यै नमः औषधिभ्यः। तो प्रथमा विभक्ति में नहीं होगा, अन्य कोई भी विभक्ति परे होगी तो उसमें दीर्घ हो जाएगा। तो औषधिभिः औषधिभ्यः ये सब मंत्र हैं। अपि पतत् पतली धातु से अनिच करके लुंग लकार में रूप बनेगा, औषधिभिः अपि पतत्। ठीक है, आगे चलें। रिचि तु नु घ मक्षु तं कुत्रो रुष्याणाम। रिचि सप्तमी का एक वचन, तु नु घ मक्षु तं कुत्र, है ना, कुत्र। रुष्याणाम सप्तमी का बहुवचन। अभी तो पदच्छेद विभक्ति कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो समास करिए। तुश्च नुश्च घश्च मक्षुश्च तंच कुश्च त्रश्च उरिष्यश्च इति उरिष्याः तेषु तेषाम उरुष्याणाम। तु नु घ मक्षु तं कु त्र उरिष्य इत्येतेषां शब्दानां दीर्घो भवति संहितायां विषये, ऋचि विषये, है ना, ऋचि विषये संहितायां विषये। मतलब ऋचाएं गम्यमान हो, मतलब ऋचाएं हों और संहिता में ही होगा, ये तो अधिकार चल ही रहा आपका। तो तु नु घ मक्षु तं कु त्र उरिष्य, इनको दीर्घ होता है ना, इनको दीर्घ होता है, ऋग विषय में होगा। आगे कुछ भी उत्तर पद हो। उदाहरण बनेगा आतून इंद्र वृत्रहन। तो संहिता विषय में दीर्घ रहेगा, जब पद पाठ करोगे तो ह्रस्व हो जाएगा। तो आतून इंद्र, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं कहा कि क्या परे रहते होना चाहिए, तो तू को दीर्घ हो गया आतून। नू करणे, नू को दीर्घ हो गया। उत वा घास्यालात, यहाँ पर घा था तो घा दीर्घ हो गया। मक्षु गोमंत मीमहे, मक्षु को दीर्घ हो गया। तंग भरता जात वेदसम, तंग से यहाँ पर क्या लेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन का जो आदेश होता है वही लिया गया है, ठीक है ना। तो उसको तंग बस इसलिए कर दिया गया है ताकि लंगवत माना जाने के कारण से, तो तंग कर दिया ताकि ता आदेश रहेगा और लोट लकार का लेना है, अन्य लट इत्यादि का नहीं लेना है। तो तंग करने से क्या हो जाएगा, इंगित वाला लेना है, तो इंगित कहने से ये तात्पर्य हो जाएगा, ठीक है। तो लंगवत होने से वो इंगित माना जाता है, तो यहाँ पर उसी तंग को लेना है जो तस थस थमिपाम ताम तम तामह से जो ता आदेश होगा, और इंगित होने से उसको तंग कर दिया गया है। तो उदाहरण क्या बनेगा आपका, जैसे भरत, तो भरत में होता है ना आदेश तस थस थमिपाम ताम तम त आदेश होता है, तो वही यहाँ पर है। तो जो लोट लकार के मध्यम पुरुष को के बहुवचन को जो था के स्थान पे ता आदेश होता है उसी का ग्रहण किया गया है यहाँ पर केवल। तो भरत, तो भरता जात वेदसम हो गया, और उसी को जब पद पाठ करोगे तो भरत जात वेदसम। अत्र का है अत्रा सखायः, आता ना अत्रा सखायः सख्यानि जानते, तो अत्र को दीर्घ हो जाता है अत्रा। कु का है कु मनः, और उरुष्याणो अग्ने है। तो इस समय कोई शब्द सिद्धि नहीं करनी है, बस जैसा शब्द है पूरे उसी शब्द को बस आपको दीर्घ कर देना है ऋग विषय में। तो ये सारे आपके इसमें आपको पता दिए गए हैं, सारे पते दे दिए गए हैं प्रथम वृत्ति में, आप उसको निकाल करके देखना। आगे क्या है, नहीं कुछ कुछ सिद्धियां बना लीजिए। जैसे अत्र, तो अत्र कैसे बनेगा, इदम से बना सकते हो और एतत् से भी बना सकते हो। एतत् से तरल प्रत्यय करो और एतत् उनसे अनादेश कर लीजिए, अत्र बन जाएगा, उसी को आप दीर्घ कर लीजिएगा, अत्रा बन जाएगा। इस प्रकार से उरुष्या है,
आत्मनः उरुम इच्छति, आत्मनः उरुम इच्छति, ऐसा विग्रह करके उरु शब्द से क्यच प्रत्यय करिए। उसके बाद एक वार्तिक है, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः लालसायाम सुख वक्तव्य, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः लालसायाम सुख वक्तव्य, सभी प्रातिपदिकों से लालसा अर्थ में सुख होता है। तो उरु आगे सुख आगम हो गया, तो उरुस्या हो गया, ठीक है, बना कि नहीं बना, उरुस्या। फिर सुषामा दिशुचा सूत्र है, सुषामा दिशुचा से उसको क्या हो गया, शत्व हो गया, तो क्या बन गया, उरुष्य। अब इसके आपने धातु संज्ञा कर दी, धातु संज्ञा करके आप लोट लकार में रूप ले आइए, मध्यम पुरुष के एक वचन में सिप ले आइए, उरुष्य आगे सिप, फिर से पिच्च से ही कर दीजिए, अतो है से ही का लुक कर दीजिए, क्या बन गया, उरुष्य। अब इसी उरुष्य को आपको क्या करना है, दीर्घ करना है, तो बन जाएगा उरुष्या, है ना, णः अग्ने। तो अपने उरु को चाहना, मतलब तात्पर्य क्या हो गया, अपने बहुत्व को, है ना, उरु का अर्थ बहुत्व होता है, तो अपना बहुत्व, अपने अस्तित्व को चाहना, इस रूप में यहाँ पर हो गया। मतलब हमारे अंदर बहुत गुण, बहुत चीज़ें उत्पन्न हो, इस प्रकार से। ऋचि की अनुवृत्ति जाएगी 135 तक, यानी निपातस्य च तक। एकः सुई, एकः सप्तमी का, षष्ठी का एक वचन, सुई सप्तमी का एक वचन, क्या अर्थ होगा, सुई परतः इगन्तस्य दीर्घो भवति ऋग विषये संहितायां विषये, ऋग विषयक संहिता विषय गम्यमान हो तो सुई के परते इगंत को भी दीर्घ होता है। उदाहरण है आपका अभिषुणः, तो यहाँ पर शु जो है वो तो सु है, सु यहाँ सूत्र से सु यहाँ के सु को मूर्धन्यादेश हो जाता है, और अभी है तो अभी को क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो अभिषुणः बन गया। ऐसे ऊर्ध्व ऊ शुण ऊतये, तो यहाँ पर शु के परे रहते ऊ को दीर्घ हो गया, तो सुई का ही यहाँ पर सु है, क्विप प्रत्यय करके सु बनता है, उसको शत्व कर लेते हैं तो शु बन जाता है। उस शु के परे रहते पूर्व में कुछ भी हो, चाहे उपसर्ग हो या कोई भी शब्द हो, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो अभिषुणः, ऊर्ध्व ऊ शुण ऊतये, इस प्रकार से दीर्घ हो जाता है। ऊ शुण ऊतये, नश्च धातुस्थ ऋषुभ्य से यहाँ पर नकार को णत्व होता है। व्यचो तस्तिंगः, व्यचः षष्ठी का एक वचन, अतः षष्ठी का एक वचन, तिंगः षष्ठी का एक वचन। द्वौ अचौ यस्मिन् सद् व्यच तस्य द्व्यचः, दो अच्छ हैं जिसमें, उसको क्या कहेंगे, द्व्यच कहेंगे। तो द्व्यचः तिङन्तस्य अतः दीर्घो भवति ऋग विषये संहितायां विषये, ऋग विषयक संहिता विषय हो तो द्व्यच जो तिंग उसके आकार को दीर्घ होगा, द्व्यच जो तिंग उसके आकार को दीर्घ हो जाएगा। जैसे विद्मा हित्वा सत्पतिम शूरगोनाम, विद्मा स तस्य पितरम, विद्मा स तस्य पितरम, इससे दीर्घ हो गया। तो विद्मा था, द्व्यच त्यंग थे, इसको दीर्घ हो गया। और भी आप ये जो रोज मंत्र पढ़ते हैं ना, समिधा दान के मंत्र पढ़ती हैं, और भी रोज के यज्ञ में भी इस प्रकार के सूत्र शब्द हैं, है ना, तिङन्त हैं द्व्यच, जिनको दीर्घ हो जाता है ना। तंत्वा समित भी रंगिरो बृहत शोचा, तो शोच है ना, तो शोच को दीर्घ हो गया, द्व्यच है तिंग, तो शोच है, उसको शोचा संधि में बृहत शोचा हो गया। ऐसे और भी हैं, प्रतिदिन वाले में भी इस प्रकार से हैं, जो कि द्व्यच तिंग है यदि, तो ऋग विषय में उसको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। निपातस्य च, हाँ, ऋग विषय निपातस्य च दीर्घो भवति, ऋग विषय में निपात को भी दीर्घ हो जाता है, कहीं पर भी दीर्घ हो जाएगा। एवाते, अच्छाते, तो जो भी निपात होते हैं उनको दीर्घ हो जाता है। और पर इतना, और इसमें क्या कहते हैं, चादिगण में अच्छे शब्द पढ़ा हुआ है तो चादे सत्य से उसकी निपात संज्ञा है, तो इस प्रकार से ये सब दीर्घ हो जाएंगे। अन्येषामपि दृश्यते, अन्येषाम बहुवचन, अपि अव्ययपदम दृश्यते क्रियापदम, दीर्घ अणः की अनुवृत्ति आ रही है। कहते हैं अन्येषामपि दीर्घो दृश्यते,
अन्येषामपि दीर्घो दृश्यते। क्या मतलब? यस्य दीर्घो न विहितः दृश्यते च, यस्य दीर्घो न विहितः प्रयोगे च दृश्यते, सकेन दीर्घ भविष्यति तर्हि अनेनैव दीर्घ भविष्यति। ठीक है ना? तो उनको तो शिष्ट प्रयोग से, इनके लिए क्या कहा जाता है कि शिष्ट प्रयोग। साधु लोगों ने प्रयोग किया तो ये तो आपको मालूम ही है कि शब्द पहले से हैं, व्याकरण की परिकल्पना उसके बाद हुई है। तो जो अष्टाध्यायी है वो साधु शब्दों का अनुव्याख्यान करती है केवल। तो शिष्ट लोगों ने जिस प्रकार से प्रयोग किया तो बहुत सारे तो नियम में बांध दिए गए, उसके अतिरिक्त भी यदि आपको कहीं दीर्घ दिखाई देता है तो उसके लिए बना दिया अन्येषामपि दृश्यते। क्विप प्रत्यय के लिए बना दिया अन्येभ्योपि दृश्यते है, अन्येष्वपि दृश्यते। तो इस प्रकार के सूत्र बनाए गए। उनका उद्देश्य यही है कि जिनका हम विधान नहीं कर पाए हैं उनसे अतिरिक्त भी यदि आपको प्रयोग में दिख रहा है और शिष्ट लोगों ने प्रयोग किया, ये नहीं कि आपको ध्यान में नहीं था, आप कहते हैं कि हमने प्रयोग कर दिया तो हम दीर्घ कर देंगे, नहीं, ये शिष्ट लोगों के लिए जो आपको प्रशोदरादि यथोपदिष्टम में शिष्ट की परिभाषा बताई गई है, वही परिभाषा यहाँ पर भी रहेगी। तो शिष्ट लोगों के व्यवहार में यदि अन्य शब्दों में भी कहीं पर दीर्घ दिखाई देता है तो आप उसमें भी दीर्घ समझ लेना। जैसे केशा केशी, किसी सूत्र से दीर्घ नहीं विधान किया, प्रयोग दिखता है तो केशा केशी, कचा कची, है ना। ऐसे पुरुषः, सहस्र शीर्षा पुरुषः, यहाँ पर तो है, कई जगहों पे पुरुषः दिखाई देता है तो अन्येषामपि दृश्यते। नारकः, नरक के स्थान पे नारकः भी दिखाई देता है तो अन्येषामपि दृश्यते। तो कहीं पर भी ये भी नहीं करना कि आपको सूत्र याद नहीं आ रहा तो बोल दिएगा अन्येषामपि दृश्यते। जो सूत्र विधान किए उनमें तो उन्हीं को ही रखिए, जहाँ नहीं कोई सूत्र घट रहा है वहाँ पर आप अन्येषामपि दृश्यते। चौ, सप्तमी का एक वचन। चौ परतः पूर्वस्य अण दीर्घो भवति, चौ के परे रहते पूर्व अण को दीर्घ होगा। चौ क्या है? लुप्त अंचते है नकारः, जहाँ पर भी आपने अंचति के आकार का अचः सूत्र से लोप किया है, भसंजक के परे रहते अचः से आकार का लोप होता है अंचति के आकार का, तो उसके परे रहते भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे दधीचः पश्य, दधीचः दधीचे, मधुचः मधुचा मधुचे, प्रतीचः, हाँ ऐसे आप वो भी ले सकते हैं, प्राच, है ना। तो इन सब में भी पहले अंचति के आकार का लोप करते हैं तो चू के परे रहते प्र को दीर्घ कर लेंगे तो बन जाएगा। ऐसे दधीचः, तो दधीचः कैसे बनेगा? ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णी गंचु युजुकृन चांच, तो दधि अंचति ऐसा विग्रह करके दधि अंच आगे क्विन प्रत्यय रखेंगे, क्विन का सर्वपहारी लोप करेंगे और फिर अंच के यहाँ का भी लोप हो जाएगा, बचेगा अच, फिर शश आपका जस को छोड़ दिए, शस विभक्ति परे रहेगी तो जहाँ भ संज्ञा हो सकती है तो भ संज्ञा होने के बाद अचः से आकार का लोप करोगे तो दधि आगे च, अब दधि को दीर्घ कर देंगे तो दधी चह। पश्य इसीलिए लगाया कि आपको पता लगे कि द्वितीया का बहुवचन है ना, प्रथमा का बहुवचन नहीं है पितु द्वितीया का बहुवचन है। मधुचः पश्य, मधुचा मधुचे, तो क्विन प्रत्यय होगा, फिर अनिदितामलोपधाय किंगिति से यहाँ आकार का लोप करेंगे, अचः से आकार का लोप करेंगे और फिर आप इससे दीर्घ कर लेंगे। संप्रसारणस्य, संप्रसारणस्य षष्ठी का एक वचन, च है नहीं इसमें। संप्रसारणान्तस्य पूर्वपदस्य अणः दीर्घो भवति उत्तरपदे परतः, संप्रसारणांत पूर्वपद अण को दीर्घ हो जाता है ना उत्तर पद के परते। कारीश गंधी पुत्रः, कारीश गंधी पतिः, कौमुद गंधी पुत्रः, कौमुद गंधी पतिः। तो श्यंगः संप्रसारणम पुत्र प्रत्युस्तत्पुरुषे, इस सूत्र में आप लोगों ने सिद्धि पढ़ी, कारीश गंध्या याह पतिः, कारीश गंधी आप पढ़ चुके थे, अणयोर नार्षयोर गुरुपोत्तमयो श्यंगोत्रे में करीशस्य गंधे व गंधो यस्य स करीश गंधः है। फिर स्त्रीलिंग में कारीश गंध्या बनाया था, फिर कारीश गंध्यायाः पतिः, कारीश गंध्यायाः पुत्रः, ऐसा विग्रह करके श्यंगः संप्रसारणम पुत्र प्रत्युस्तत्पुरुषे से पुत्र और पति उत्तर पद रहते, श्यंगंत को आपने क्या कर दिया था? संप्रसारण किया तो यह को संप्रसारण हो गया, बन गया कारीश गंधी। अब वो यही कह रहा है कि पुत्र उत्तर पद है तो संप्रसारणांत जो अण है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो कारीश गंधी पति, कारीश गंधी पुत्र। तो इस प्रकार से अभी आगे भी दीर्घ की अनुवृत्ति चलती है ना। कहाँ तक चलती है? क्रमश्च त्वि तक, 18 नंबर के सूत्र तक। तो जब अब आगे के पाठ में आप पढ़ेंगे चतुर्थ पाद में तो वहाँ पर भी दीर्घ का ही प्रकरण चलेगा। तो ये दीर्घ का प्रकरण षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद का समाप्त हुआ।
और छठे अध्याय का तृतीय पाद भी समाप्त हुआ।